हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन शर्मा और आज मैं सिखाने वाला हूं आपको क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 3.4 को। दोस्तों, 3.4 एक्सरसाइज में आज हम सीखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड के बारे में, ठीक है। जिसका पहला क्वेश्चन आपका बोलता है कि सोल्व द फॉलोइंग। हमको ये क्वेश्चन दिए हैं, सोल्व द फॉलोइंग बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, 3.3 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने आप करने हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एलिमिनेशन का। देखो, आपके अंदर आपके पास दो इक्वेशन है। पहली है आपके पास x प्लस का y इक्वल टू 5, दूसरा है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। इक्वेशन सेकंड। दोस्तों देखो, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमको जो ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, ध्यान से समझना कि ये जो दो इक्वेशन दी हुई ना, इसमें से दोनों में से एक इक्वेशन को, उसके x को या y को हमने क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। समझना, देखो अगर जो एक में करनी पड़े तो एक में करेंगे, दोनों में अगर जो करनी पड़े तो दोनों में करेंगे। सपोज देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे है 2x, या सपोज यहाँ पे y है, यहाँ पे है 3y। मैं दोनों में से x या y को चाहूं तो x को 2 बना सकता हूं। यहाँ पे x को हमको क्या करना है, 2x चेंज करना है, या y को मैं 3y में चेंज कर सकता हूं। ठीक है, इसको हमने इसी में कन्वर्ट करना है। इसी के बाद हमारी इक्वेशन जो है एलिमिनेट होगी। ठीक है, समझना कैसे, ध्यान से समझना। देखो, जैसे ये वाली एक्सरसाइज है, जैसे ये वाली एक्सरसाइज नहीं, ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी ऑब्टेन। देखो, जब हमने इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करी, हमको क्या मिलेगा, देखो 2 की मैंने x प्लस का y इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई। देखो 2 के x में करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस का 2 की y में करेंगे 2y हो जाएगा, प्लस का 2 की 5 में करेंगे 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन मिल गई दोस्तों हमको थर्ड। ठीक है, अब देखो दोनों का जो फर्स्ट वाली जो टर्म है दोनों की, वो दोनों इक्वल हो गई। हमको दोनों की एक या फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म, जो आपको इजी लगे आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने फर्स्ट टर्म को क्या कर लिया, एक दूसरे के इक्वल कर लिया फर्स्ट टर्म। आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। हमने क्या करना है, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना। तो देखो इक्वेशन थर्ड क्या आती है हमारे पास, 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10, और इक्वेशन सेकंड क्या आती है आपके पास, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। देखो माइनस करने पर देखो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो 2 और 2, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों घटके क्या हो जाएंगे, कैंसिल, जीरो आ जाएगा ना। अब देखो 2y प्लस का 3y प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5y इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/6। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, 5/6। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करना है, हमको y की वैल्यू निकल गई, हमको x की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी इक्वेशन में रख दो। फर्स्ट में रख देते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस का y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, x प्लस का 6/5 इक्वल टू 5, प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6/5 इक्वल टू, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 माइनस का 6, तो इसको से घटाएंगे 19/5, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। ठीक है, तो आइए अब आप लोगों के क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप सबके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तब इसको नोट कर लो। हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड करते हैं फटाफट से। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कहता है 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2। अब ध्यान से समझना, देखो ध्यान से समझना दोस्तों,
इसको इस थ्री को मुझे 2 बनाना है, नहीं कर सकते। इस 2 को मेरे को 3 बनाना, नहीं कर सकते। तो देखो इसके दो तरीके हैं, या तो फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को, फर्स्ट को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, इस 3 की इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो और इस 2 की इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। एक तो ये है, और एक इससे भी आसान तरीका, इजी मेथड हो रहा है कि देखो ये दोनों तो हम कर लेंगे, लेकिन मैं सेकंड को देखो इजीली चेंज कर सकता हूँ। देखो यहाँ 4 है, मैं इस 2 को 4 बना सकता हूँ। कैसे, इस 2 में अगर जो मैं 2 से और मल्टीप्लाई कर दूं, इस 2 में 2 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 2 4 हो जाएगा। तो मेरे को फर्स्ट इक्वेशन में किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मेरी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, तो सवाल हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या करते हैं, चलो इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड में मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको क्या मिलेगा, वी ऑब्टेन, क्या मिलता है देखो, 2 की मैंने कर दी 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2, इसकी से करेंगे 4x हो जाएगा, माइनस के इससे करेंगे 4y हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, 2 2 जा 4। यहाँ तक समझ में आया? अब समझते हैं, देखो अब ध्यान से समझना। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है ये प्लस का है, यहाँ पे हमारा 4y माइनस का है। अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ध्यान से समझना, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो 4 और 4 8y हो जाएगा। हमको अब की बार क्या करना है, ध्यान रखना, जो हमारे जिसको हमने चेंज किया है, जिन नंबर को हमने, जिस टर्म को हमने चेंज किया है, अगर वो सेम साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर वो सेम साइन के हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर वो सेम साइन के ना हो तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड एंड ऐड इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन थर्ड को ऐड करने पर, तो देखो थर्ड इक्वेशन क्या थी, 4x माइनस का 4y इक्वल टू 4, ये कौन सी थी, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10। अब देखो ऐड करने पर कोई साइन चेंज नहीं होता, तो ये 4 और 3 क्या हो जाएंगे 7x, और ये प्लस का ये माइनस का देखो कैंसिल हो जाएगा। अब यही समझना, देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता, क्या करता, सब्ट्रैक्ट करता, तो देखो ये भी माइनस हो जाता, ये भी माइनस हो जाता, ये भी माइनस हो जाता। माइनस होने पर क्या होता, ये माइनस का और ये माइनस का प्लस का 8y आ जाता, क्या आ जाता 8y। तो ये हमारा क्या हुआ, एलिमिनेट तो हुआ नहीं ना, ये एक दूसरे से कटा तो नहीं, तो हमारा क्वेश्चन नहीं होता। इसलिए इस बात को याद रखना कि अगर जो दोनों सेम साइन हो, दोनों साइन सेम हो, दोनों साइन सेम हो, प्लस का हो ये भी प्लस का हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर जो दोनों साइन अलग अलग हो तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कौन सी टर्म में, जिस टर्म को हमने एलिमिनेट करना है वो टर्म का ध्यान रखना है आपने, तो उसको घट के 0 आ जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, हम तो प्लस कर रहे हैं ना अभी, तो ये हो जाएगा आपका 14, तो x बराबर हो जाएगा 14/2, इससे घट जाएगा तो x की वैल्यू निकल जाएगी 2। ऐसे हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू जब 2 निकल गई, इसकी वैल्यू क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में किसी में भी रख दो। तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं, चलो तो 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन थी। अब इसके अंदर मैंने x की जगह पे क्या निकला है, 2 रख दिया, माइनस का 2y इक्वल टू 2, 2 2 जा 4, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो 2 माइनस का 4 माइनस का 2y, इसको सब करके तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2/2, इससे कट जाएगा तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी x की वैल्यू क्या निकलती है 2 और y की वैल्यू निकलती है 1। ठीक है, तो आई होप सबके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं देखो कृपया करके नोट कर लें, इसी को मैं फर्स्ट वाले से चेंज करके आप लोगों के लिए करा देता हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट को, देखो इक्वेशन जो फर्स्ट है इसका मेरे को 3 को और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन सेकंड। हमने क्या करा, फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई और सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो क्या होता है, समझना,
देखो जो फर्स्ट वाली थी आपकी 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करा दोस्तों, 2 से, है ना। तो 2 3 जा 6x प्लस का 2 4 जा 8y इक्वल टू 2 2 10 जा 20। ये इक्वेशन आ गया आपकी थर्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मेरे को इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करनी है, देखो 3 से, तो मैं करूंगा 3 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2, इस किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस का किससे करेंगे 6y इक्वल टू 6, इक्वेशन आ जाएगी 4। अब हमने क्या करना है, देखो ये दोनों सेम है ना, और देखो जिसको हमने एलिमिनेट करना है वो दोनों के साइन सेम है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 4। हमने 4 में से इसको घटा दिया, तो अब देखो घटाते हैं, है ना, ध्यान से समझना। अब देखो इसको हमने इससे सब्ट्रैक्ट किया, तो देखो फोर्थ क्या थी आपकी इक्वेशन 6x माइनस का 6y इक्वल टू 6, और आपकी जो सेकंड वाली थी 6x प्लस का 8y इक्वल टू 20। तो दोस्तों घटाते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो माइनस का 14y हो जाएगा। हाँ ठीक है, इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा 14, तो y की वैल्यू आ जाएगी, देखो माइनस है माइनस 14 डिवाइड बाई 14, इससे ही कट जाएगा 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 1। अब y की जो वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में रख के आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए, दोनों को चेंज करके आपको सिखा दिया, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा। चलो फटाफट से नोट करो, क्वेश्चन नंबर अब हम कौन सा करते हैं, थर्ड करते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन को एक प्रॉपर फॉर्म में ले आते हैं, जो आपकी क्या होती है, ये देखो ये हमको इक्वेशन ax प्लस का by इक्वल टू c इस फॉर्म में होनी चाहिए हमारे पास में, ठीक है ना, तभी हम इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे। अब समझना, देखो पहले वाली इक्वेशन माइनस के इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो 3x माइनस का 5y इक्वल टू हो जाएगा 4, ये हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे देखो इसमें क्या करेंगे, 9x हमको y इस तरफ चाहिए, तो प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू 7, ये होगी इसकी इक्वेशन 7। अब देखो हमको क्या करना है, ध्यान से समझना, ध्यान से देखो ये 3 है ये 9 है, हम इक्वेशन फर्स्ट को 9, देखो 3 को 9 में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अगर इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 3 से 9 हो जाएगा, तो 9x और 9x हमारा दोनों फर्स्ट टर्म सेम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी ऑब्टेन, है ना, वी ऑब्टेन। तो हमको क्या मिलता है दोस्तों, देखो हमने 3 की मल्टीप्लाई करी 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4, इसकी पकड़ेंगे 3 3 जा 9 माइनस का 3 5 जा 15 इक्वल टू 3 4 जा 12, ये हो गया आपकी इक्वेशन थर्ड। अब वही करो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड माइनस का इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड देखो क्या है, थर्ड वाली क्या है हमारे पास 9x माइनस का 15y इक्वल टू 12, और सेकंड वाली क्या है हमारे पास 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7। तो दोस्तों इसको जब इस माइनस करेंगे माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इसको इससे घटा देंगे, इसको से घटा के कैंसिल, इसको से जब करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 13, और इसको से जब घटाएंगे तो आएगा 5 13y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू आ जाएगी 5 माइनस का 13, ठीक है। तो y की वैल्यू निकल गई, अब हमको किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो चलो अब क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, है ना। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है आपकी 3x माइनस का 5 इंटू माइनस का 5 बाई 13 इक्वल टू 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3x प्लस का 5 5 जा 25 अपॉन में 13 इक्वल टू 4, प्लस का इस तरह आगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो 4 माइनस का 25 अपॉन में 13 अपॉन में 1, 3x इक्वल टू 13 बन जा 13 13 4 जा 52 माइनस का 25, ठीक है। अब इसको इससे घटाएंगे 3x इक्वल टू 27 अपॉन में 13 आएगा, मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो अपॉन में 3, इसको से काट देंगे तो 9 अपॉन में 13, तो x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन में 13, y की वैल्यू आ गई 5 अपॉन में माइनस 13। तो क्वेश्चन आपका थर्ड भी समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फटाफट। तो दोस्तों एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमको इसको क्या करना है प्रॉपर फॉर्म में
प्रॉपर जनरल फॉर्म में करना है। कैसे वाली में? देखो ax प्लस का by इक्वल टू c। देखो है तो इसमें, लेकिन इसके जो नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, इसको हमको खत्म करना है। तो देखो ऐसी किस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो? तो ऐसी कौन सी संख्या है? देखो 6 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 6 को फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से। तो 6 से मल्टीप्लाई करते ही देखो क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स बाई 2 प्लस का, इससे भी मल्टीप्लाई होगी 6 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 3 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई 6। तो देखो इससे कट जाएगा, 2 3 जा जाएगा तो 3x आ जाएगा प्लस का। इसको से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 2 2 जा 4y, ये हो जाएगा माइनस का 6। ये होगी इक्वेशन थर्ड। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको क्या करो, इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 3। देखो 3 है ना, हमको नीचे से 3 खत्म करना है, इसके नीचे कुछ है नहीं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस का y बाई 3 इक्वल टू 3। देखो 3 के x में करेंगे तो 3x आ जाएगा, माइनस का 3 के इसमें करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो y बचेगा, बराबर 3 की 9 में करेंगे तो 3 3 9। इक्वेशन हो जाएगी आपकी 4। अब क्या करेंगे, देखो पहले वाले मिल गए ना, तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 माइनस का इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड में से थर्ड में से फोर्थ को हटा दे, फोर्थ में से थर्ड को हटा दो। देखो क्या थी फोर्थ इक्वेशन, 3x माइनस का y इक्वल टू 9, और ये वाली कितनी थी, 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6। तो घटाओ, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो दोस्तों ये खत्म हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का तो माइनस का इतना हो जाएगा 5y, ये प्लस का तो कितना हो जाएगा 15। तो y की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन में 5 माइनस का, इसको उससे काट देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू माइनस का 3 निकल गई। आप क्या करो, वही सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट में रखते हैं। देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में नहीं थर्ड में रख लेते हैं, इसको इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस का 4 इंटू वाई की वैल्यू माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 6। 3x माइनस का 4 3 जा 12 इक्वल टू माइनस 6। माइनस का सिर्फ आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू 3x, इसको से करेंगे तो 6 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/3 इक्वल टू 2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका समाप्त होता है। ठीक है, फटाफट से नोट करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट कहता है, ये वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है हमको, सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाले। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको बस लेट करो एक फ्रैक्शन को और उसके अंदर से जिसमें वो बोल रहा है उसमें वो जोड़ दो, जिसमें से वो बोल रहा है उसमें से घटा दो और आपकी इक्वेशन बनके तैयार हो जाती है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है, कहता इफ वी ऐड, कहता हम अगर जो ऐड करते हैं 1 टू द न्यूमरेटर। सबसे पहले क्या करो, देखो लेट कर लो, लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन में y। हमने फ्रैक्शन बराबर मान लिया x अपॉन में y, या ऐसे समझो उसको, फ्रैक्शन छोड़ो, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। ठीक है, तुम्हारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन बन जाएगी x अपॉन में y। अब ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और सॉल्यूशन करते जाएंगे। कंडीशन फर्स्ट क्या है, देखो कंडीशन फर्स्ट और सेकंड क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम जो चीज सीख रहे हैं पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन सीख रहे हैं, तो इसके अंदर हमेशा से दो आपको इक्वेशन मिलेंगी। तो सबसे पहली कंडीशन से हमको एक इक्वेशन मिलेगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, कहता है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें अगर मैं 1 जोड़ दूं, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 को माइनस कर दूं, तो ये जो फ्रैक्शन है रिड्यूस टू 1, तो ये फ्रैक्शन जो है 1 पे रिड्यूस हो जाती है। कहा, ठीक है। अब समझना, देखो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करे इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, x प्लस का 1। ठीक है, अब ये प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का y, ये माइनस प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2। इक्वेशन मिल गई हमको फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। अब देखो सोल्व करते हैं कंडीशन सेकंड को। कंडीशन सेकंड अब क्या कहता है, इट बिकम 1/2,
ये कहता है ये 1/2 बन जाता है, ठीक है, कितना बन जाता है 1/2 इफ वी ओनली ऐड, हम ये कहता है इफ वी ओनली ऐड टू द डेनोमिनेटर, अगर खाली हम डेनोमिनेटर में एक जोड़ते हैं तो ये जो है नोमिनेटर पे कुछ नहीं जोड़ते, डेनोमिनेटर में जो 1 जोड़ देते हैं तो ये इतने बन जाता है। इससे भी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चलो यही समझते हैं अभी, ठीक है। देखो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा दोस्तों, इसकी इससे करेंगे तो y प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का इस्तेमाल के क्या हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू, प्लस का इस्तेमाल के माइनस का y, इक्वेशन मिल जाएगी सेकंड। यहां तक समझ में आता है? आप देखो हमें देखो ये y और ये y दोनों इक्वल मिले हैं तो हमको किसी से कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या करो इक्वेशन सेकंड माइनस का इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड माइनस का इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने सेकंड में से 1 को, तो देखो 2x माइनस का y इक्वल टू 1, x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, सब्ट्रैक्ट करो ये माइनस ये प्लस ये प्लस, ओह सॉरी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो दो में से एक जाएगा x बचेगा, और ये प्लस का और ये प्लस का, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 3 निकल गई। हमको क्या करनी है y की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, x की वैल्यू कितनी की 3 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, प्लस का करवा के क्या हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू 5, ठीक है। तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन क्या बनेगा दोस्तों, हमारा फ्रैक्शन बनेगा देखो x बाई 5, तो x बराबर कितना निकला 3, y बराबर 5, ये हमारा फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने खत्म कर लिया है, आप लोगों की अच्छे से समझ में आ गया होगा, फटाफट से नोट करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है, इसको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है 5, देखो ये भी ईयर्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजी होते हैं, तो इनको समझने के लिए आपको सिंपल सा मैंने लास्ट 3.3 में भी एक मेथड समझाया था कि अगर जो एज पहले की दी हुई है तो उस एज जो उनकी करंट एज मानेंगे उसमें से उसको माइनस कर दो, अगर वो एज बाद की बोलता है तो उसे प्लस कर दो। अब देखो क्वेश्चन को करते हैं, कहता 5 ईयर अगो, कहता है 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की जितनी उम्र थी उसकी 3 गुना जो थी 3 टाइम्स वो क्या थी नूरी थी। अब 10 साल बाद, अभी कहता है 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब कहता है कि नूरी जो है सोनू से 2 गुनी हो जाएगी, कितने 10 साल के बाद सोनू की जो उम्र होगी नूरी की उससे डबल होगी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या है, लेट कर लो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू 1, ठीक है दोस्तों। आप समझना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है कंडीशन फर्स्ट। देखो सबसे पहले क्या करना आपने, इसने बोला 5 साल पहले, देखो दोनों की एज को इक्वल करो, मैंने दोनों की एज को इक्वल कर दिया। अब समझना 5 साल पहले, तो दोस्तों मैं जोड़ूंगा इसमें घटाऊंगा, 5 साल पहले तो 5 साल जब पहले थी, जैसे मैं आपको हर बार वही एग्जांपल देता हूं कि जितनी आपकी उम्र है उसमें से मैंने बोला आपकी उम्र 5 साल पहले कितनी थी, तो आप 5 माइनस करोगे ना, तो इसमें से भी क्या करता हूं मैं दोनों में से 5 माइनस कर देता हूं। अब क्या होंगे, अभी ये इक्वल नहीं है, अब क्या कहते हैं ये है नूरी और ये है आपकी कौन सोनू, ये आपका सोनू। कहता नूरी कहती है मैं तुम्हारे से 3 गुना ज्यादा होंगी। तो देखो मैंने बोला जो बड़े वाला होता है उसको नहीं करके जो छोटे वाला होता है उससे हमको मल्टीप्लाई करना। इन दोनों में छोटा कौन होगा, नूरी कहती है कि मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा हूं, 3 गुना ज्यादा उम्र की हूं। तो हम क्या करेंगे छोटे वाला यानी कि सोनू हो गया तो सोनू में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो x माइनस का 5 इसके से करेंगे 3y माइनस का 15, 3 5 जब प्लस का इस तरह आगे क्या हो जाएगा माइनस का 3y माइनस का 15 माइनस का इस तरह आगे क्या हो जाएगा प्लस का, तो x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 10, इक्वेशन फर्स्ट मिल गई हमको, ठीक है। अब दोस्तों देखो कंडीशन सेकंड क्या होगी, कंडीशन सेकंड समझना, कहता
10 ईयर्स लेटर, अब 10 साल के बाद, जब 10 साल बाद की बात कर रहे हैं तो 10 साल बाद में क्या होगा, हम अपने एज में 10 साल प्लस करेंगे ना, तो दोनों के अंदर दोस्तों 10 साल ऐड कर दो, दोनों के अंदर ऐड कर दिया, अब वही वो दुगना हो जाएगा। अब नूरी में करेंगे कि सोनू में करेंगे, जाहिर सी बात है, मैंने बताया जो छोटे वाला होता है, सोनू छोटा है ना, तो सोनू के साथ में इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा देखो x प्लस का 10 इक्वल टू 2y प्लस का 20। ठीक है दोस्तों, अब देखो समझना, इसके इससे मल्टीप्लाई, देखो x प्लस का x प्लस का इस तरह आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 2y इक्वल टू 20 माइनस का 10, तो हो जाएगा x माइनस का 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। ठीक है, इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। तो दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट मिल गई हमको, इक्वेशन सेकंड मिल गई, ये y है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों में x इक्वल है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सब सीधे सीधे क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड माइनस का फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो। तो सेकंड वाली क्या थी, देखो x माइनस का 2y इक्वल टू 10, फर्स्ट वाली क्या थी, x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 10, घटाओ जी, माइनस करते ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको से घटाएंगे तो y बचेगा, ये देखो प्लस प्लस का क्या हो जाएगा 20। तो यानी कि जो सोनू है उसकी तो एज आपको मिल गई 20 ईयर्स। हमको अभी नूरी की चाहिए, तो क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी x माइनस का 2y इक्वल टू 10, नहीं x पहले वाली थी, सॉरी 3y माइनस का 10। ठीक है, ये वाली थी। आप क्या करेंगे, x माइनस का 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी निकली है 20 इक्वल टू माइनस का 10, इसकी से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा, माइनस का 10 माइनस इस तरह बाकी क्या हो जाएगा प्लस का 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो यानी कि नूरी की एज जो आ गई आपके पास 50 आ गई, और जो कौन है, जो सोनू है उसकी एज आ गई आपके पास 20। तो आई होप सबके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फटाफट से नोट करें, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है बच्चों के लेट समझ में आता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा डिजिट का हेर फेर है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर समझते हैं कि क्वेश्चन कैसा है और कैसे उसको सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहले क्या बोलते हैं, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कहता है 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, उन दोनों को जोड़कर 9 आता है। 2 डिजिट समझो, सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 3 और 6, देखो ये 1 डिजिट, ये सेकंड डिजिट, तो ये 2 डिजिट नंबर हो गया, और इन दोनों को जोड़कर कितना आता है, देखो 9 आता है। तो ऐसे ही कहता है कि ऐसे, ये एग्जांपल दिया मैंने आपको, कहता है ऐसे ये 2 नंबर हैं जिनको जोड़कर 9 आता है। देखो इसको बोलते हैं, इस वाले को, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है, और इसको बोलते हैं टेंस डिजिट। ठीक है, जो देखो आपने सबने इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट में पढ़ा होगा, फर्स्ट टेंस, फिर 100, फिर 10,000, फिर ऐसे समथिंग पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। तो पहले वाले डिजिट हमने मान लो, अब देखो इसको जब मैं खोल दूं, समझना मैं बेसिक समझा रहा हूं, इसको अगर जब मैं खोल दूं, इसको एक्सपेंड कर दूं, तो देखो कुछ ऐसा आएगा 3 इंटू 10 प्लस का 6, समझ में आए। देखो 3 जो है यूनिट डिजिट का नंबर है, ये वाला, और ये देखो ये फर्स्ट यूनिट डिजिट है, ये 10 से मल्टीप्लाई करके 30 बन जाएगा, प्लस का 6 इक्वल टू 36। कुछ समझ में आया इससे। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से उसको समझते हैं कि कहना क्या चाहता है। देखो सबसे पहले समझते हैं, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कहता 2 डिजिट नंबर है, उनका जो सम है वो 9 है। तो लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, लेट द यूनिट डिजिट नंबर इक्वल टू x, यानी कि ये जैसे 6 था ना, ऐसा मैंने मान लिया x, एंड सेकंड और एंड द टेंस डिजिट नंबर इक्वल टू दोस्तों 5। यहां तक समझ में आया। अब समझना कि तो नंबर हमारा क्या बनेगा, समझना देखो ध्यान से। तो नंबर हमारा क्या बनेगा, हमारा बनता, देखो हमारा बनता है ना, देखो 3 इंटू 10, यानी कि जो 10 वाली डिजिट है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस का कर देते हैं यूनिट डिजिट। तो देखो 10 डिजिट ये थी, तो ये इंटू 10, ठीक है, प्लस का जो यूनिट डिजिट थी वो तो ये आएगी, x आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा देखो ऐसे
10y प्लस का x। यहां तक दोस्तों समझ में आया। अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन फर्स्ट। सबसे पहले तो वो बोलता है द सम ऑफ टू डिजिट इक्वल टू 9, यानी कि ये दो डिजिट है x और y, इन दोनों को जोड़कर 9 आएगा। कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 3 6 है, मैंने 8 1 भी ले सकता हूँ, 81 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, इन दोनों को जोड़कर भी तो 9 आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या करना, देखो ये प्लस का ये दोनों बराबर, इसके क्या है 9, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो x प्लस का y इक्वल टू 9, ये हो जाएगा आपके इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक समझ में आया। आगे पढ़ते हैं कंडीशन सेकंड। देखो ध्यान से समझना दोस्तों, थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा इसको, तो और अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। देखो आल्सो 9 टाइम्स द नंबर 9 टाइम्स द नंबर, तो कहता है 9 टाइम्स द नंबर, तो हमारा नंबर देखो ये बना था ना, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर, ये कह रहा इज ट्वाइस, यानी कि इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। कहता है अगर उसके ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए, यानी कि आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। सपोज जैसे ये वाला 81 है, इसको रिवर्स करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, यानी कि यहां पर देखो क्या था, रिवर्सिंग में क्या बनेगा, देखो रिवर्सिंग में ये था 10y प्लस का x, तो रिवर्स जब कर देंगे तो y की जगह पे आ जाएगा x और x की जगह पे आ जाएगा y। समझ में आई बात। कहता है रिवर्सिंग द नंबर, तो हमने नंबर रिवर्स कर दिया, तो देखो यहां आ जाएगा 10x प्लस का y, तो हमारा क्या बन जाता है, वो दुगना ट्वाइस हो जाता है। तो मैंने दोस्तों मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 90y आ जाएगा प्लस का 9x इक्वल टू 20x प्लस का, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 2y। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमने, समझना। देखो समझते हैं, देखो इसमें से देखो x x एक तरफ ले आते हैं, y y एक तरफ। देखो ये हो जाएगा 90y प्लस का इस तरफ आके हो जाएगा माइनस का 2y प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा 20x माइनस का 9y, सॉरी 20x माइनस का 9x। ठीक है दोस्तों, अब देखो 90y में से 2 जाएगा तो 88y बचेगा। ठीक है, इक्वल टू इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11x बचेगा। तो यहां से देखो x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ये मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके क्या करेगा, 88y डिवाइडेड बाई 11, ये कर जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8y। कितनी आ गई, 8y। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो 8y प्लस का y इक्वल टू 9, तो हो जाएगा 9y इक्वल टू 9, y इक्वल टू आ जाएगा 9 अपॉन में 9, इससे कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू तो 1 बन गई, यानी कि हमको ये वाली देखो 10 डिजिट नंबर तो मिल गई। अब हमको क्या समझना है, अब हमको निकालनी है x की वैल्यू। तो क्या करो, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में रख दो, फर्स्ट में रखा जाएगा। अब देखो x प्लस का y इक्वल टू कितना था 1 इक्वल टू 9 प्लस का इस तरह की क्या हो जाएगा माइनस का, इसको से घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। यानी कि हमारी देखो, अब ध्यान से समझना, हमारी जो नंबर बनेगा क्या बनेगा, देखो हमारा नंबर बनेगा ना, ये वाला नंबर क्या था हमारे पास 10 इंटू वाई प्लस का x। तो देखो 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, y की निकली है 1 प्लस का 8, 10 1 का 10 प्लस का 8, इन दोनों को जोड़ते आ जाएगा 80। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, आप देखो 8 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 2 डिजिट हमारी नंबर आ रहे हैं। ठीक है, आई होप सबके समझ में आ गया। फटाफट से दोस्तों नोट करो, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। देखो कहता है मीना वेंट टू ए बैंक, मीना एक बैंक जाती है, मीना बैंक गई और उसने 2000 रुपए निकाल लिए अपने बैंक से खाते से। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से पूछा, मांगा सॉरी, टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। उसने बोला कि मुझे 50 के और 100 रुपीज के नोट चाहिए सिर्फ। 2000 रुपए निकाल के लाई, उसमें उसने बोला कि मेरे को सिर्फ 50 के और 100 के नोट चाहिए। तो
उसके बाद मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, उसको टोटल जो नोट 50 के भी और 100 के भी दोनों मिलाकर उसको 25 नोट मिले। टोटल नोट कितने मिले? 25 नोट मिले। अब क्वेश्चन हमसे पूछता है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव। कहता है कि बताओ कि उसके पास 100 के कितने नोट और 50 के कितने नोट, दोनों कितने कितने नोट आए हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट ₹50 नोट इक्वल टू x एंड ₹100 नोट इक्वल टू y। तो सबसे पहले इसको देखो टोटल नोट्स कितने मिले हैं दोस्तों, 25 मिले हैं। तो यानी कि x प्लस का y, यानी कि 100 के नोट जितने भी हैं और 50 के नोट जितने भी हैं, दोनों के मिला के तो 25 है। तो सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन फर्स्ट में, कंडीशन फर्स्ट x प्लस का y इक्वल टू 25। ठीक है, मैं इसको जितने भी नोट मिले उसके अंदर क्या हुआ, वो टोटल आपको x और प्लस दोनों को मिला के टोटल कितने मिले, 25 मिले। इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट। ठीक है, अब कंडीशन सेकंड समझते हैं। देखो थोड़ी ध्यान से समझना। अब वो उसको कितने पैसे निकाल के लाइए, वो 2000 निकाल के लाइए। अब 2000 में टोटल रुपीज में देखो, 2000 में कुछ तो 50 के नोट होंगे प्लस का कुछ 100 के नोट होंगे, तो टोटल उसके पास कितने पैसे आए होंगे, 2000 रुपए। ये बात समझ में आई भाई? वो विथड्रॉ करती है तो कुछ तो 50 के नोट निकालती है, कुछ वो 100 के नोट निकालती है, तो टोटल कितने हो गए उसके, उन दोनों का। भाई मैंने मान लो 50 के जितने भी, मान लो 10 नोट निकाले, 50 के 10 निकाले और इसके कितने निकाले, 100 के 20 नोट निकाले, तो हो गए ना। देखो ऐसे समझ आने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको। तो उन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका टोटल 2000 आना चाहिए। तब देखो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 5x प्लस का 100y इक्वल टू 2000। अब देखो इक्वेशन सेकंड मिल गई। अब इक्वेशन सेकंड, या तो देखो क्या करो, फर्स्ट को जो है 50 से मल्टीप्लाई कर दो, या और अच्छा इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको ना कर देखो इसको छोटा कर लेते हैं। अगर मैं इसको 50 से डिवाइड कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दूं, तो इक्वेशन हमारी और इजी हो जाएगी। तो क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय 50। 50 से डिवाइड करते देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50x अपॉन में 50 इक्वल टू प्लस का 100y अपॉन में 50 इक्वल टू 2000 अपॉन में 50। इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, देखो इससे कट जाएगा। तो आपकी देखो थर्ड इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, x प्लस का 2y इक्वल टू 40 आ जाएगी इक्वेशन वाली थर्ड। अब क्या करो, थर्ड माइनस का फर्स्ट वाली फर्स्ट। ठीक है, थर्ड माइनस का फर्स्ट। तो देखो थर्ड थी आपकी x प्लस का 2y इक्वल टू 100 और फर्स्ट थी आपकी x प्लस का y इक्वल टू 25, सॉरी 100 नहीं थी 40। अब देखो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, इसको उससे घटाएंगे y, इसको उससे घटाएंगे तो 15। यानी कि जो 100 रुपीज के नोट थे वो तो थे 15, कितने थे, 50 नोट थे। अच्छा अब क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रख लेते हैं, फर्स्ट में रखेंगे तो देखो x प्लस का y की वैल्यू कितनी आई, 15 इक्वल टू 25, प्लस का इस तरह की दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो x, इसको इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10। यानी कि जो 50 के नोट थे वो तो 10 थे। अब देखो सोल्व करके देखते हैं क्या 2000 आता है। देखो वेरीफाई भी कर लेते हैं एक बार। हमारे देखो क्या थे, 50 के तो कितने थे, 10 नोट प्लस का 100 के कितने आए हमारे पास, 15 नोट। देखो इसके इससे करेंगे तो 500 हो जाएगा, प्लस का इससे करेंगे तो 1500, दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का आंसर निकल गया हमारे, यानी कि किसका, ये निकल गया हमारा, ये निकल गया। तो क्वेश्चन हमारा हो जाता सोल्व। फटाफट से दोस्तों नोट करो क्वेश्चन लास्ट, आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों आप सभी से क्वेश्चन शुरू कराने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास तुरंत आपका मैसेज आ जाए। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है कि लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज। कहता है 3 डेज का जो चार्जेस है वो फिक्स है, एंड एडिशनल चार्जेस ईच डे, और उसके बाद जो है पर डे का अलग से चार्जेस है। सरिता
पे 27। सरिता कहता है कि सरिता है वो 27 रुपीज पे करती है अगर वो 7 डेज रखती है। अगर वो उसको 7 दिन रखती है तो उसको कितने लगते हैं 7 डेज। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक कैप्ट फॉर 5 डेज। अगर वो 5 डे रखती है तो वो कितने पे करती है 25 डेज। तो कहता है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पेड फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 डेज इक्वल टू एक्स। यानी कि फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज है वो एक्स है, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इक्वल टू वाई। तो ध्यान से समझना, देखो कहती है सरिता ने 7 दिन रखा, देखो 7 डेज रखा, ठीक है, तो 7 में से 3 डेज का तो फिक्स था, ठीक है ना, बाकी कितने बचे 4 डेज, तो 4 डेज के तो वो अलग से देगी। तो इसको देखो क्या करते हैं, कंडीशन फर्स्ट के, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो कंडीशन फर्स्ट, देखो x प्लस का, ध्यान समझना, x जो है 3 डेज का हो गया, यानी कि 3 डेज के लिए x हो गया, उसके बाद का जो बचता है उसके लिए वो एक्स्ट्रा पे करता है। तो उसके बाद का कितना बचता है दोस्तों, देखो 4 बचता है ना, तो एक्स्ट्रा अलग से 4 डेज के अलग से देगा, तो 4y इक्वल टू उसको कितना पे करना पड़ता है 27। ठीक है, इक्वेशन होगी फर्स्ट। कंडीशन सेकंड देखो, कंडीशन सेकंड में कहता है सुशी अगर वो उसको बुक को रखती है 5 डेज रखती है, तो यानी कि 5 में से ध्यान समझो 3 डेज तो फिक्स ही है, तो कितने 2 डेज के अलग से देगी वो, तो यानी कि x 3 डेज प्लस का 2y 2 डेज इक्वल टू 27। इक्वेशन होगी सेकंड। ठीक है, तो अब देखो x और y, x दोनों इक्वल है, तो क्या करो सेकंड माइनस का 1, ठीक है, सेकंड माइनस का 1 या फर्स्ट माइनस का 1 कर दो, क्योंकि कोई सा भी कर दो, चलो फर्स्ट माइनस का सेकंड कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट में से सेकंड घटाएंगे, नहीं घटा देते हैं हम, देखो फर्स्ट माइनस का सेकंड घटाने पर, देखो घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे घटाएंगे 2y बचेगा, इसको इससे घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2, इससे कट जाएगा 3, यानी कि जो y की वैल्यू आ गई 3, आप क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे y की वैल्यू, तो x प्लस का 4 इंटू y बराबर कितना आया हमारा 3 इक्वल टू 27, तो x प्लस का 4 3 12 इक्वल टू 27, प्लस का इस तरह आगे क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस का 12, तो कितना बच जाएगा 5 और 1 15 बच जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 15, यानी कि जो 3 डेज है शुरू के उसके तो 15 है, और पर डे के जो अलग से चार्ज करता है वो 3 रुपीज पर डे है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।